F जो है आपका नॉन एम्प्टी सेट है with respect to the two binary operation. One is addition, second is multiplication. Then F is called a field if it satisfies the following properties. First, F is an abelian with respect to addition, and F star जो होता है वो आपका ग्रुप बनाता है, abelian ग्रुप बनाता है with respect to multiplication. थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि F with respect to addition and multiplication satisfy the distributive law. और ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फील्ड. तो ये आपका एग्जांपल है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं. तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको हम दीज आर कॉल्ड द फील्ड्स. सेट ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दीज आर फील्ड्स. ये आपके फील्ड है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेक्टर स्पेस. तो वेक्टर स्पेस में क्या है, जैसे आपने रिंग में पढ़ा था, रिंग में आपने क्या किया था, पहले ग्रुप पढ़ा, तो ग्रुप में आपने एबेलियन ग्रुप पढ़ा. फिर रिंग में आपने दो प्रॉपर्टी एक्सटेंड की थी. रिंग में यहाँ पे दो ऑपरेशन थे, वन इज एडिशन, सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन. देन एबेलियन ग्रुप चाहिए था पहला, तो यहाँ पे भी एबेलियन ग्रुप चाहिए आपको. पहली जो कंडीशन है वो एबेलियन ग्रुप की ही है, पूरा एबेलियन ग्रुप होना चाहिए. अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है. सेकंड, यहाँ पे जो था आपका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो आपका सेकंड ग्रुप था. एंड थर्ड प्रॉपर्टी थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ, ये सेटिस्फाई करता है. अब है, हम इसको एक्सटेंड करते हैं वेक्टर स्पेस के लिए. यहाँ पे केवल ये चाहिए हमें, और यहाँ पे आपका जो है वेक्टर स्पेस जो है वो प्रॉपर्टी जो है थोड़ी चेंज हो जाएंगी. कैसे, एक फील्ड गिवन होगा और एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन होगा V. आपके पास दो ऑपरेशन होंगे, वन इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन. देन यहाँ पे दो ऑपरेशन जो है आपके होते हैं V क्रॉस V टू V, इसके रिस्पेक्ट में जो होता है एबेलियन ग्रुप बनाता है. सेकंड जो ऑपरेशन होता है F क्रॉस V टू V, यानी कि F कोई भी एलिमेंट होगा फील्ड का, ये यहाँ पे वेक्टर होगा V का, देन अल्फा इनटू V इज ए मेंबर ऑफ V. तो V ओवर F वेक्टर स्पेस जो होता है हमेशा फील्ड के ऊपर डिफाइंड होता है, इसको हम लिखेंगे V ओवर F ब्रैकेट के अंदर. देन V ओवर F इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस. ये आपका वेक्टर स्पेस कहलाता है, इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि V अंडर एडिशन इज एन एबेलियन ग्रुप, ये आपका एबेलियन ग्रुप होता है. सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है, इसी में देख लेते हैं हम. सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है F क्रॉस V टू V पे जाएगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो चाहिए हमें, उसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी भी चाहिए. पहली प्रॉपर्टी है F, क्योंकि यहाँ पे आपका F क्रॉस V2 है, तो सारे जो पहले एलिमेंट आएंगे वो आएंगे आपके फील्ड से. यहाँ पे आपका F है, तो यहाँ पे आप ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, तो जो पहले एलिमेंट है आप देखेंगे यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो होगा फील्ड का मेंबर होगा. लेफ्ट में, राइट में जो होगा वो वेक्टर होगा, वो वेक्टर एलिमेंट होगा, V से बिलोंग करेगा. तो और वेक्टर जो होंगे आप लेंगे X, Y, Z, इस टाइप से हम वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे. जो फील्ड के मेंबर होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा, बीटा, गामा से. ये अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा 1, अल्फा 2, दीज आर स्केलर क्वांटिटी, फील्ड से मेंबर होंगे. और X, Y, Z और U, V इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो आपके वेक्टर होंगे. तो ये आपकी नोटेशन है. ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अल्फा बीटा ऑफ X. अल्फा बीटा जो मेंबर है आपके फील्ड के, तो अल्फा बीटा ऑफ X इज इक्वल टू अल्फा बीटा ऑफ X ब्रैकेट के अंदर. सेकंड प्रॉपर्टी की अल्फा डॉट X प्लस Y. ठीक है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. तो अल्फा डॉट X प्लस अल्फा डॉट Y. सेकंड प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा डॉट X इज अल्फा डॉट X प्लस बीटा डॉट X. तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. यहाँ पे जो है आपका स्केलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है वेक्टर्स के ऊपर, और यहाँ पे वेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है स्केलर के ऊपर. तो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यहाँ पे, स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेक्टर, और ये आपका है वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्केलर. तो दो कंडीशन ये होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. थर्ड नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आपकी है 1 डॉट x इज इक्वल टू x. 1 जो है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फील्ड की, तो 1 डॉट x इज इक्वल टू x. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं देन हम बोलेंगे V ओवर F इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस. बुक में डेफिनेशन क्या गिवन है कि द सेट V इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. तो फील्ड हमेशा आपको गिवन होगा, फील्ड गिवन होगा, और V जो होगा एक नॉन एम्प्टी सेट गिवन होगा. देन V is called a vector space over the field F, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V over F. So V is called a vector space over F means इसको हम लिखेंगे ऐसे, when the vector addition and the scalar multiplication satisfy the following properties. तो वेक्टर एडिशन यानी कि V जो है आपका वो अंडर एडिशन इज एन एबेलियन ग्रुप होता है.
एबिलियन ग्रुप के लिए आपके लिए 5 प्रॉपर्टी होती है। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में, एसोसिएटिव लॉ है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, उसके बाद है ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो एबिलियन ग्रुप हो गया यहाँ तक क्रॉस V2V, तो फील्ड क्रॉस V2V यानी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा ये आपकी है अल्फा डॉट एक्स बिलोंगिंग टू V फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू द फील्ड f x बिलोंगिंग टू V। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ साथ हमें ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करानी है, अल्फा वाली, अल्फा बीटा ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा बीटा ऑफ x। अल्फा बीटा आपके फील्ड के मेंबर होंगे, x होगा वेक्टर होगा v का। नाउ यहाँ पे ये है अल्फा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्केलर्स और ये है आपका वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्केलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी 1 डॉट x इज इक्वल टू x और 1 जो है आपकी वो फील्ड का मेंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फील्ड की। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ये एक्सियम अगर सेटिस्फाई करते हैं, तो आपका जो नॉन एम्प्टी सेट था V वो ओवर द फील्ड F वो आपका वेक्टर स्पेस कहलाता है। एग्जांपल 4.11 गिवन है सेट ऑफ, इसमें भी दो पार्ट है। तो पहला पार्ट जो है वो है आपका द सेट R M क्रॉस n। इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल M क्रॉस n मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल M क्रॉस n मैट्रिसेस विद द एंट्रीज जो होंगी वो होंगी R से विद द रियल एंट्रीज, रियल एंट्रीज। तो ये आपकी मैट्रिसेस हैं। दिस इज द कलेक्शन ऑफ M क्रॉस n मैट्रिसेस A इज इक्वल टू AIJ, जिनका जो साइज है वो आपका M क्रॉस n मैट्रिसेस है और AI जो वो है जो मेंबर है वो आपके रियल से हैं। तो ये आपका मतलब है कि R M क्रॉस n मींस द कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस A ऑफ ऑर्डर M क्रॉस n विद द रियल एंट्रीज। ठीक है, तो ये हमें शो करना है कि R जो है M क्रॉस n, तो सेट ऑफ ऑल M क्रॉस n मैट्रिसेस विद द रियल एंट्रीज, ये आपका फील्ड बनाएगा, ये आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा और द फील्ड आपका है रियल नंबर। ये आपका गिवन है, फील्ड इज रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमें क्लेम करना है कि V जो है आपका सेट ऑफ M क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस। तो ये हमें क्लेम करना है कि V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस। ये हमें शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। तो आप पहले ही प्रूफ कर चुके हैं M क्रॉस n मैट्रिसेस ये जो होता है एबिलियन ग्रुप होता है, याद है ग्रुप में सेट ऑफ, इसको हम ले लेते हैं V अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। ये आप पहले ही कर चुके हैं। क्यों, इसमें क्या चाहिए हमें प्रूफ करने के लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए। कोई भी अगर आपके पास M क्रॉस n मैट्रिक्स है AIJ, B एक मैट्रिक्स है BIJ ऑफ ऑर्डर M क्रॉस n, देन हम कंपोनेंट वाइज उसको ऐड करते हैं। ये मैंने कराया था M2 के लिए, Z था आपका, R है आपका, Q है और C है। तो A प्लस B दैट विल बी अगेन ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस n मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी आपका रियल क्वांटिटी है, ये भी रियल क्वांटिटी है। तो AIJ प्लस BIJ इज एन अगेन ए रियल क्वांटिटी, इज ए रियल नंबर। देन A प्लस B इज अगेन ए मेंबर ऑफ B। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज देयर। एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स एडिशन जो होता है एसोसिएटिव होता है बिकॉज AIJ BIJ CIJ वो आपके मेंबर है कहाँ के? रियल नंबर के। और रियल नंबर जो है आपका फील्ड है, फील्ड इनफैक्ट ग्रुप है, तो ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। ये आप खुद से लिखेंगे, ये मैं करा चुका हूँ। A plus B plus C for every element A B C belonging to B। ठीक है, V आपका वही है सेट ऑफ ऑल M क्रॉस n मैट्रिसेस विद द रियल एंट्रीज। C एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, हर एक एलिमेंट का जीरो है ऑफ ऑर्डर M क्रॉस n, दैट विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। A plus 0 is same as 0 plus A and it will be 8। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर M क्रॉस n, देन नाउ सिंस AIJ जो है मेंबर है रियल नंबर के, तो माइनस ऑफ AIJ वो भी आपका मेंबर होता है रियल नंबर का। देन वी कंसीडर माइनस ऑफ A दैट इज माइनस ऑफ AIJ। एंड आपने पढ़ाई है कि कोई भी मैट्रिक्स आपने पढ़ी लिया है, मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब हर एक टर्म को उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट विल बी माइनस ऑफ AIJ such that A plus minus of A is equal to minus of A plus A, that will be 0। तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आपका कॉम्पिटिटिव लॉ, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं A प्लस B वो भी आपकी B प्लस A की इक्वल होंगी, क्योंकि AIJ यहाँ पे कितना है AIJ मेंबर है और यहाँ पे कितना है BIJ है। तो ऐड करते हैं तो कंपोनेंट वाइज हम ऐड करेंगे AIJ प्लस BIJ। नाउ सिंस ये आपके रियल नंबर है AIJ एंड BIJ बिलोंगिंग्स टू द रियल नंबर,
एंड आपको पता है रियल ये आपका जो होता है आर अंडर एडिशन जो है इज एन एबिलियन ग्रुप होता है। एबिलियन ग्रुप होता है तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। ए आई जे प्लस बी आई जे इज सेम एज बी आई जे प्लस ए आई जे, so it is bij plus aij and it will be again b plus a, so it will be b plus a। तो ये आपका एबिलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। फिर नेक्स्ट आपका है सेकंड प्रॉपर्टी जो थी वो थी आपकी फील्ड एफ क्रॉस वी टू वी में। ठीक है, तो एफ जो है आपका फील्ड है आपका रियल नंबर और ये आपका है सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो वो आपका अगेन ए मेंबर होना चाहिए एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स। तो कोई भी अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेता हूँ अल्फा, अल्फा जो है आपका फील्ड का मेंबर यानी कि अल्फा इज बिलोंगिंग टू द रियल नंबर एंड ए जो है आपका वेक्टर होगा यहाँ से यानी कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। देन हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगेन ए मेंबर ऑफ होना चाहिए। तो अल्फा टाइम ऑफ ए आपको पता है अगर अल्फा से मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब हर एक टर्म को उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा ए आई जे, सो इट विल बी अगेन ए मेंबर ऑफ, ये भी रियल नंबर है ये भी रियल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा, सो इट विल बी अगेन ए मेंबर ऑफ वी। ठीक है, सो क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ अब हमें चेक करना है पहली प्रॉपर्टी जो थी अल्फा बीटा ऑफ एक्स, एक्स ये हमारा है मैट्रिक्स ए, तो ये हमें शो करना है अल्फा बीटा ऑफ ए। अल्फा बीटा दीज आर द रियल नंबर, देन अल्फा बीटा ए आपका कोई भी अगर मैट्रिक्स है हमारे पास ये, तो इट विल बी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कंसीडर करें अल्फा अल्फा बीटा ऑफ ए, तो अल्फा बीटा और ए आपकी मैट्रिक्स है ए आई जे, तो दिस इज सेम एज मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फा बीटा ए आई जे और अल्फा को मैं बाहर निकाल सकते हैं मैट्रिक्स से, तो इट विल बी बीटा ए आई जे, इट विल बी अल्फा और इसको अगर हम कंसीडर करें तो दिस इज बीटा ए। तो ये आपका पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अल्फा पहली जो प्रॉपर्टी थी अल्फा स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटेड और वेक्टर, तो अल्फा डॉट कोई भी तो मैट्रिक्स होंगे आपके पास ए प्लस बी, तो हमें शो करना है अल्फा डॉट ए प्लस अल्फा डॉट बी। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं ए आई जे, इट विल बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, सिमिलरली बी इज ए मैट्रिक्स है बी आई जे एंड इट इज ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन ए प्लस बी क्या होता है ए आई जे प्लस बी आई जे। अब हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अल्फा डॉट ए प्लस बी, तो इट विल बी अल्फा डॉट ए आई जे प्लस बी आई जे। अब मल्टीप्लाई करें स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो हर एक टर्म से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी अल्फा ऑफ ए आई जे प्लस बी आई जे। अब ये आपको पता है ये भी आपका रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है ये भी रियल नंबर है, तो ये फील्ड का मेंबर है। ठीक है, और रियल आपको पता है कि ये जो है आपका फील्ड होता है, दिस इज अ फील्ड, फील्ड है तो फील्ड पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा अल्फा डॉट ए आई जे प्लस अल्फा डॉट बी आई जे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रीजन क्योंकि दिस इज अ फील्ड, तो आर सेटिस्फाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेटिस्फाइज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। सो इट विल बी, अब मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, अल्फा ए आई जे प्लस अल्फा बी आई जे, तो इट विल बी अल्फा ए आई जे प्लस अल्फा बी आई जे। ठीक है, तो ये आपका हो गया अल्फा डॉट ए और अल्फा डॉट, तो ये आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो है आपकी वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्केलर्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ऑफ ए इज शो करना है हमें अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट ए, ये आप खुद से वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी वन डॉट ए, वन जो होता है वो फील्ड का मेंबर होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फील्ड आपका सेट ऑफ रियल नंबर, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना वन, वन को अगर मल्टीप्लाई करना है ए के साथ तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वन इंटू ए आई जे, और ये जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ए आई जे इज मेंबर ऑफ रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर है और रियल नंबर में आपको पता है कि वन जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, वन से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी अगेन ए सेम एलिमेंट, सो इट विल बी द सेम एलिमेंट, so it is aij itself, so it is a itself, so ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, सो हम बोलेंगे कि V जो है और F इज ए वेक्टर स्पेस, दिस इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, मॉडिफाई क्या करते हैं यहाँ पे R की जगह मैं लेता हूँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस,
एम क्रॉस एन मैट्रिसेस हैं, तो यहाँ पे जो मैट्रिसेस आएंगी वो आपकी आएंगी जेड आई जे, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और जेड आई जे जो है वो है आपके मेंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो अब आपका फील्ड जो है वो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आप वेरीफाई करेंगे ऐसे ही। ये भी जो होता है सी एम एन क्रॉस एन यानी सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर द फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस। ये भी आपका वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एग्जांपल 4.12। उसमें क्या है, उसमें डिफाइन किया है आर वन क्रॉस एन। तो यहाँ पे रो कितनी होगी, एम क्रॉस एन। एम जो स्टैंड होता है वो रो के लिए होता है और ये होता है आपका कॉलम के लिए। तो वन क्रॉस एन, तो यहाँ पे आ गया वन रो और एन कॉलम। तो इस प्रकार के एलिमेंट होंगे A1 A2 अप टू AN, और AI जो है वो आपके मेंबर होंगे रियल नंबर के। सो दिस इज द कॉलम वेक्टर्स, रो वेक्टर्स। सो दिस इज अ रो वेक्टर्स का सब स्पेस होता है। तो ये भी आपका सब स्पेस होता है, जो भी अभी हमने एग्जांपल किया था आर एम क्रॉस एन। तो एम को अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो ये आपका क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस बनाता है। सिमिलरली आर एन क्रॉस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एम को अगर मैं ले लेता हूँ एन, यहाँ पे इसको मैंने ले लिया एन और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 1। ये आपका होता है कॉलम वेक्टर्स, यानी कि एन रोज और 1 कॉलम। ये आपके जो होंगे इस प्रकार के एलिमेंट होंगे, और AI जो होंगे वो बिलोंग करेंगे रियल नंबर्स के। सो दिस इज ए सब स्पेस, दिस इज ए वेक्टर स्पेस। जो भी अभी हमने एग्जांपल किया 4.11, ये इसका पर्टिकुलर केस है, तो इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे। दीज आर द वेक्टर स्पेस, यानी कि दीज आर वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने किया था रिंग में। नेक्स्ट एग्जांपल आपका 4.13। हमने डिफाइन किया था C क्लोज इनटू 0,1 सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। F जो है मेंबर है क्लोज इनटू 0,1 से लेके R पे। So it is a collection of functions F. F is a map from closed interval 0,1 to R such that F is continuous function. F जो है आपका continuous function, ठीक है। तो ये हमें शो करना है कि C closed interval 0,1 this is a vector space, this is a vector space over the field, फील्ड जो है आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो ये हमें शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस होता है। इसको मैं मान लेता हूँ V, बार बार तो मैं नहीं लिखूंगा इसको इतना बड़ा, तो उसको हम नोटेशन दे देते हैं C V। तो हमें क्लेम करना है कि V ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस, दिस इज ए वेक्टर स्पेस। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको पहले शो करना पड़ेगा कि एबिलियन ग्रुप होता है। रिंग थ्योरी में हम इसको प्रूफ कर चुके हैं पहले ही कि C क्लोज इंटू 0,1 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, इज एन एबिलियन ग्रुप। तो मैं यहाँ दोबारा नहीं लिखूंगा, तो ये आप कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो फंक्शन जो थे, जहाँ पे ऑपरेशन जो था वो हमने डिफाइन किया था f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब हम डिफाइन करते हैं अल्फा f ऑफ x, क्योंकि हमें दो ऑपरेशन चाहिए, वो एक तो एडिशन के रिस्पेक्ट में, दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो अल्फा f ऑफ x, तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ये भी आपका सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अल्फा f ऑफ x हमने डिफाइन कैसे किया है, अल्फा टाइम ऑफ f ऑफ x, और f जो है आपका मेंबर है क्लोज इनटू 0,1 से लेके r पे, एंड f इज कॉन्टिन्यूस, f जो है कॉन्टिन्यूस है। तो अल्फा इनटू f वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है, दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। अल्फा क्या करता है, उसको शिफ्ट कर देगा, पोजीशन शिफ्ट करता है खाली। तो अल्फा टाइम ऑफ f ऑफ x हमने ऐसे डिफाइन किया है। ये भी आपका कहाँ का मेंबर है, क्योंकि x जो होता है यहाँ का मेंबर होता है, f ऑफ x इट विल बी मेंबर ऑफ r। तो ये आपका रियल नंबर है, ये भी आपका फील्ड का मेंबर है, फील्ड आपका r है, तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इट विल बी अगेन ए रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपका जो होगा वो आपका रियल नंबर होगा। सो अल्फा f इज अगेन ए मेंबर। ये अभी आपका एक फंक्शन होगा क्लोज इनटू 0,1 टू r, और ये भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है। अल्फा f इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। सो अल्फा f जो है वो आपका मेंबर हो गया आपका v का। ये होता है आपका f क्रॉस v टू v। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं v टू v, v आपका C01। तो ये अल्फा हमने यहाँ का मेंबर लिया है, f यहाँ का मेंबर लिया है, तो अल्फा f हमने शो कर दिया, इट इज ए मेंबर ऑफ v। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमें शो करनी है अल्फा बीटा ऑफ, यहाँ पे एक्स लेते हैं, यानी कि एक्स जो है आपका वेक्टर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आएगा एफ। तो ये हमें शो करना है अल्फा बीटा ऑफ एफ। ठीक है, तो ये इसके लिए हम शो करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा ऑफ एफ, इसको हम इवेल्यूएट करते हैं एक्स पे, इसको एक्स पे इवेल्यूएट करते हैं। तो जो अभी अभी हमने डिफाइन किया था कैसे करना है, अल्फा टाइम एफ ऑफ एक्स, ये स्केलर है, तो अल्फा बीटा और एफ ऑफ एक्स, तो ये आपका आ जाएगा दिस अल्फा बीटा इनटू एफ ऑफ एक्स। अब ये भी आपका रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, अल्फा बीटा एंड एफ ऑफ एक्स ऑल आर बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। और रियल नंबर में आपको पता है एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, क्योंकि फील्ड है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपका एबिलियन ग्रुप होता है, आर स्टार रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा। इन जनरल रियल नंबर में कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कैसे भी करें वो आपका एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। सो दिस विल बी अगेन है बीटा डॉट एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज अल्फा, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय डेफिनेशन, ये जो हमने डिफाइन किया था अल्फा एफ ऑफ एक्स, यहाँ से बीटा डॉट एफ ऑफ एक्स इज बीटा एफ ऑफ एक्स, दिस इज बीटा एफ ऑफ एक्स, so it will be alpha dot beta of f, so it will be alpha dot beta of f, क्योंकि ये किसके लिए सेटिस्फाई करता है, फॉर एवरी x के लिए, x बिलोंग टू क्लोज इनटू 0,1 के लिए सेटिस्फाई करता है। सो अल्फा बीटा ऑफ f इज इक्वल टू द अल्फा बीटा ऑफ f। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अल्फा डॉट f प्लस g, ये हमें शो करना है अल्फा ऑफ एफ प्लस अल्फा ऑफ जी, ये आपकी सेटिस्फाई होती है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको कंसिडर करते हैं अल्फा डॉट एफ प्लस जी, इसको मैं निकालता हूँ एक्स पे, तो ये आपका बाय डेफिनेशन कितना होता है अल्फा एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, जो अभी हमने दो प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, एक तो एडिशन जो है हमने ऐसे डिफाइन करना है, और अल्फा एफ ऑफ एक्स इज अल्फा इनटू एफ ऑफ एक्स। तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं ओवर एक्स, तो ये आपका स्केलर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाइड विद एफ प्लस जी ऑफ एक्स। अब बाय एडिशन वाली प्रॉपर्टी से तो अल्फा डॉट, इसको हम कैसे करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है अल्फा डॉट एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा डॉट जी ऑफ एक्स। सो अगेन बाय डेफिनेशन, सो इट विल बी अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा जी ऑफ एक्स। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है, हमने शो कर दिया है अल्फा डॉट एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा जी ऑफ एक्स। नाउ सिंस एक्स जो था वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था क्लोज इनटू 0,1 के लिए बिलोंगिंग टू दिस, सो इट सेटिस्फाइज, क्योंकि इसके लिए आर्बिट्रेरी एलिमेंट था और ये इक्वल है, दिस इंप्लाइज अल्फा डॉट एफ प्लस जी इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एफ, अल्फा डॉट एफ अल्फा ऑफ एफ, यहाँ पे अगर इसको हटा देते हैं अल्फा डॉट यहाँ पे नहीं लगाते, अल्फा एफ ऑफ दिस इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एफ प्लस अल्फा ऑफ जी लगा देते हैं अल्फा जी, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। सिमिलरली आप प्रूफ करेंगे इसके लिए कि अल्फा प्लस बीटा डॉट एफ के लिए, ये आप वेरीफाई कर लेंगे खुद से, ये भी होल्ड करेगा, जैसे मैंने ये किया ऐसे ही करना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी फील्ड से आप एक एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे आपका मेंबर लेंगे v का, तो ये आपका f के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि 1 ऑफ f ऑफ x बाय डेफिनेशन 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये आपका रियल नंबर है, 1 से रियल नंबर किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वापस से वही एलिमेंट होता है। तो दिस इम्प्लाइज 1 डॉट f इज इक्वल टू f इटसेल्फ, तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सो v ओवर द फील्ड f दैट इज सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्लोज इनटू 0,1 ओवर द फील्ड C 0,1 ओवर द फील्ड आपका रियल नंबर है, दिस इज ए वेक्टर स्पेस, दिस इज ए वेक्टर स्पेस। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो इसमें तीन जो हैं एग्जांपल हो रहे हैं वो आप खुद से वेरीफाई करेंगे। एग्जांपल 4.13 में पहले में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं गिवन है, यहाँ पे मैंने सेकंड वाला पार्ट किया है कॉन्टिन्यूअस वाला। फर्स्ट वाले पार्ट में केवल फंक्शन गिवन है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें है डिफाइंड सेट ऑफ ऑल फंक्शंस क्लोज इनटू 0,1 टू r, केवल इतना ही गिवन है, ये गिवन है, और ये आपको प्रूफ करना है
ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, कि V इज द फंक्शन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0, 1 to R। तो ये आपको शो करना है कि दिस इज ए वेक्टर स्पेस, दिस इज ए V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस। ये मैंने सेकंड पार्ट किया है। बी पार्ट में है आपका कलेक्शन ऑफ फंक्शंस F जो है क्लोज इंटरवल 0, 1 to R सच दैट F इज कॉन्टिन्यूस, F इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया है कि V ओवर F जो होता है वेक्टर स्पेस होता है। सी पार्ट है वो भी आप खुद से प्रूफ करेंगे। सी पार्ट में क्या गिवन है, F कलेक्शन ऑफ फंक्शंस F फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0, 1 to R सच दैट, अब आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है, F इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। और एक नेक्स्ट एग्जांपल है डी पार्ट, उसमें क्या है, उसमें आपको पॉलिनोमियल गिवन है, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स px, इसमें किस प्रकार का एलिमेंट है, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस प्लस a0, फिर ai जो है आपके रियल नंबर हैं, बिलोंग करेंगे रियल नंबर। सो ये आपका वेक्टर है, v एक सेट डिफाइन किया है और फील्ड आपका है रियल नंबर। तो आपको प्रूफ करना है V ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप वेरीफाई करेंगे। लास्ट एग्जांपल है वेक्टर स्पेस का। उसके बाद जैसे हमने ग्रुप में पढ़ा था, ग्रुप के बाद हमने पढ़ा था सब ग्रुप, फिर उसमें जैसे रिंग में पढ़ा था, फिर सब रिंग, रिंग के बाद सब रिंग पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वेक्टर स्पेस, उसके बाद हम पढ़ेंगे सब स्पेस। ठीक है, सेम डेफिनेशन जैसे यहाँ पे डेफिनेशन थी, वहां पे यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन थी, सेम डेफिनेशन यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था सब ग्रुप टेस्ट, तो सिमिलरली आपने यहाँ पे पढ़ा था सब रिंग टेस्ट, सब रिंग टेस्ट। सिमिलरली आप यहाँ पढ़ेंगे सब स्पेस टेस्ट। एक बार बता देता हूँ जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे था ए, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करती है H के अंदर, और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है ए बी बिलोंगिंग टू H, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू H। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपकी ए इनवर्स बिलोंगिंग टू H। सब रिंग में क्या था, इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या कर दिया था, ए डी इनवर्स बिलोंगिंग टू H। ये आपका वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट था, और आइडेंटिटी बिलोंग करती है H के अंदर। तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ दिस आइडेंटिटी बिलोंग करती है H के अंदर। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, रिंग जो है आपके पास दो ऑपरेशन थे, और S जो है नॉन एम्प्टी सबसेट था, तो वो आपका सब रिंग कहलाती है, इज कॉल्ड एज सब रिंग इफ S इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी के लिए हम जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो S के अंदर बिलोंग करती है, इफ एंड ओनली इफ आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करती है, और होता है क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इन दोनों को कंबाइन कर दिया था हमने, A into B बिलोंगिंग टू S फॉर एवरी एलिमेंट A B बिलोंगिंग टू S। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी आपकी। यहाँ पे सब स्पेस टेस्ट में क्या हो जाएगा, जैसे हमने डिफाइन किया था कि ये इसका सबसेट लेंगे और ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है, तो हम बोलेंगे कि S जो है आपका सब स्पेस है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो आप सब स्पेस टेस्ट में क्या होता है, S जो है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस V। S जो कहलाएगा आपका सब स्पेस कहलाएगा वेक्टर स्पेस V का, इफ एंड ओनली इफ केवल आपको दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। पहली प्रॉपर्टी है क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, x प्लस y बिलोंग करेगा S के अंदर फॉर एवरी एलिमेंट x और y बिलोंगिंग टू S। सेकंड प्रॉपर्टी होती है स्केलर वाली, अल्फा डॉट x बिलोंगिंग टू S फॉर एवरी अल्फा बिलोंग करता है फील्ड के अंदर और x बिलोंग करता है S के अंदर। और एक जो प्रॉपर्टी है नॉन एम्प्टी हम लेके चले हैं, तो इसका मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एडिटिव आइडेंटिटी S के अंदर बिलोंग करता है। अगर हम नहीं कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ पे पहले यही देख लेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है S के अंदर बिलोंग करता है। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है V का, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। तो दिस इज द सब स्पेस टेस्ट। तो यहाँ पे केवल आपको चेक करना है क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है V की वो आपकी बिलोंग करती है। ये आपका सब स्पेस टेस्ट है। एग्जांपल है आपका Fn ओवर F। Fn ओवर Fn का मतलब है कि n टपल होते हैं आपके पास, x1 x2 अप टू xn, फिर xi बिलोंग करता है आपका, किस में बिलोंग करते हैं, फील्ड में बिलोंग करता है। Fn जो है आपका इस टाइप के एलिमेंट है। Fn में किस प्रकार के एलिमेंट है, x1 x2 अप टू xn है, फिर xi बिलोंग करता है फील्ड में, और फील्ड आपका वही है जो यहाँ पे F जो है वही आपका फील्ड है। तो F इज फील्ड। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो होता है आपका Fn ओवर F, दिस इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस होता है। तो आप खुद से प्रूफ करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, दो आपको प्रॉपर्टी चाहिए। एक तो एबिलियन ग्रुप हमें शो कराना है कि Fn जो होता है अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप, तो ये हमें शो कराना है कि एबिलियन ग्रुप होता है।
तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करवानी है एफ क्रॉस वी। वी कितना है आपका एफ एन, अगेन ए मेंबर होगा एफ एन का, यानी कि एफ क्रॉस वी टू वी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट हम लेंगे फील्ड से और यहाँ पर कोई भी वेक्टर होगा एक्स, तो वो हमें शो करना है इट विल बी अगेन ए मेंबर ऑफ वी। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि दो प्रॉपर्टी है, एक स्केलर प्रॉपर्टी है और एक एडिशन, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपके पास दो एलिमेंट है x1 x2 अप टू xn। xi जो मेंबर है वो है आपके मेंबर है फील्ड के, y जो है वो एक एलिमेंट है y1 y2 अप टू yn। yi जो मेंबर है वो भी आपके फील्ड के मेंबर है। तो दोनों को हमें एडिशन के रिस्पेक्ट में शो करना है कि एब्लियन ग्रुप है, तो हम कैसे करेंगे? कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे x1 प्लस y1 कॉमा कॉमा xn प्लस yn। तो ये हमें ऐड करना है। ये आपकी जो प्रॉपर्टी है अल्फा डॉट एक्स स्केलर वाली, तो उसको हम क्या करना है, हर एक टपल को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा x1 अल्फा x2 अप टू अल्फा xn। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टी हैं, ये एडिशन है और ये आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आप शो करेंगे एफ एन अंडर एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में, और ये एफ क्रॉस वी टू बी, तो ये आपकी स्केलर प्रॉपर्टी है। तो इट विल बी अगेन ए मेंबर ऑफ ई, क्योंकि ये आपका एन टपल है, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। और तीन प्रॉपर्टी वो फिर आप सेटिस्फाई करवाएंगे, चार। अल्फा बीटा ऑफ एक्स इक्वल टू ये खुद से वेरीफाई करेंगे, और अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स। और लास्ट प्रॉपर्टी है वन जो है आपका फील्ड का नंबर है, फील्ड आपका जो भी है फील्ड में तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वन डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये आप वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई होने के बाद फिर आप बोल देंगे कि एफ एन अंडर एडिशन इज एफ एन ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस। इसका पर्टिकुलर केस नेक्स्ट